तो हम लोग मनी, फाइनेंसेस, एम्प्लॉयमेंट, जॉब इन सब पर बात कर रहे थे। इन सब पर ढेर सारा वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। पर्सनली बहुत सारी चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व करा और उसको मैंने बताया। ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी पर जाकर के टॉप 10 वेज या कोई सारा बुक पढ़ करके सीक्रेट वे टू बिकम मिलियनर, फास्ट बिलियन, हज़ारों बुक इस पर लिखी जा चुकी है। क्योंकि बुक की बातें अलग रहती है और जब उसको रियल लाइफ की बातें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहती है ना। तो मैंने प्रैक्टिकल वे देखने का ट्राई करा है किधर से चीज़ें हो सकती है। तो इसी कड़ी में आज के वीडियो में हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक को टच करने वाले हैं। जैसे कि फीमेल जो है जॉब मार्केट में पीछे क्यों रह गई है, इतना ज़्यादा कम क्यों है। सेकंड कंसेप्ट पर बात करेंगे कि वाई पुअर पीपल सीम्स फील्स मोर हैप्पियर देन द रिच। गरीब आदमी अमीर आदमी से ज़्यादा खुश नज़र क्यों आते हैं, या सच में होते हैं या बस ये कंसेप्ट है। तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग, हम लोग टाइम और मनी को रिलेट करके देखेंगे, पैसा और समय को रिलेट करके देखेंगे। और चौथा और आखिरी, मेरा ऑनलाइन जो पैसे कमाने का एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा है, मैं अपनी बातों को रखूँगा। तो पहला टॉपिक पर आते हैं कि फ़ीमेल जो है इंडिया के जॉब मार्केट में इतना कम इतना कम क्यों है। देखो, फीमेल जो है अप्रॉक्स 50% पॉपुलेशन शेयर करती है, ठीक है। कम थोड़ा हो सकता है लेकिन अप्रॉक्स का बात कर रहे हैं। लेकिन जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा उनका कम नंबर, आप कोई भी ऑफिस जाओगे तो ऐसा लगता है कि बहुत जेंडर रेशियो गैप काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऐसा क्यों है? देखो, इंडिया में मोस्टली एक्सेप्शन हो सकते हैं, क्या इंडिया में मोस्टली जो फीमेल है वो खुद पर डिपेंडेंट नहीं है। वो अपने फैमिली पर, मतलब खुद का जो डिसीजन है ना, खुद नहीं ले सकती। उसको इस तरीके से बाउंड करके रखा गया है, बांध करके रखा गया है कि वो खुद का, जिसको बोला जाता है कि खुद के मन का मालिक, तो ये वो उस तरीके से नहीं है। क्योंकि वो डिपेंडेंट रहती है मैरिज से पहले घर वालों पर, फैमिली का बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर रहता है, ऐसे करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ठीक है। सारी चीज़ों को कैलकुलेट में रखा जाता है। उसके बाद मैरिज के बाद खुद जॉब करेगी या नहीं करेगी, मोस्टली हस्बैंड ही डिसाइड करता है कि नहीं नहीं करना है, तेरे को घर पे बैठ करके रहना है। और हस्बैंड का ऐसा बन गया है, भाई बाहर जाएगी तो बाहर का हवा लग जाएगा। और आजकल तो ऐसे वैसे न्यूज़ ही चलते रहते हैं अजीब अजीब से। एक खतरा रहता है मोस्टली इंडियन हस्बैंड को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, कि भाई जॉब जाएगी, फिर उसके बाद पैसा आने के बाद बंदा खुद अपना बात रख सकता है क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया है। तो वो जो बोलेगी उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोचता है भाई अपना मनमानी चलाने के लिए कि इसको कोई काम करने ही मत दो, पड़ी रहेगी। ऐसा नहीं है काम नहीं करती, काम करती है लेकिन हाउस होल्ड वर्क करती है, घर का काम ज़्यादातर करती है। अगेन यहाँ पर एक्सेप्शन हो सकते हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो बात है वो यही है, मिला जुला करके। अब हम लोग टाइम और मनी, मतलब समय और पैसा को रिलेट करके देखते हैं। देखो, कोई भी काम करते हो आपको उसमें समय देना पड़ता है, तभी पैसा मिलता है। मान लो कोई भी आपको कोई भी जॉब है, गवर्नमेंट, प्राइवेट या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड, कैसे भी हो, पर मंथ आप 20,000 या 50,000 अर्न करते हो 6 या 8 घंटे लगा करके। तो आप पर आवरली बेसिस पर देख लो कितना रुपये आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी बड़ा खर्च करने जा रहे हो, डिसीजन लेने जा रहे हो, मान लो कहीं पर प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो 50 लाख या 1 करोड़, तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने में जितना पैसा लगेगा ना, उसका समय देख लो। मान लो कि 50 लाख का प्रॉपर्टी है, तो आप उसको, वो 50 लाख को अर्न करने के लिए पिछले 5 साल से रगड़ रहे हैं 8 घंटा। मतलब पिछले 5 साल और 8 घंटा, देख लो कितना टोटल घंटा हो रहा है, 400 घंटा, कुछ भी घंटा हो रहा होगा, ठीक है। तो क्या ज़्यादा ही हो रहा होगा उससे। तो क्या 400 घंटा, 500 घंटा का तुम्हारा यही इसलिए तुम खीसे हो ताकि तुम एक प्रॉपर्टी ले सको। तो इससे डिसीजन तुम शायद ठीक ठाक ले सकते हो, तुम अपना ज़िंदगी को किधर ले जाना चाहते हो, ठीक है। कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले देख लो कितना समय दियो, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना। तुम्हारा उम्र घिस गया और लास्ट में तुम एक बड़ा सा घर खड़ा कर दे रहे हो, ये ले, तो ठीक है, अगर तुम्हारे लिए वो मायने रखता है तो तुम देख लो। तो पूरा ज़िंदगी पैसा कमाते कमाते निकालते हैं और लास्ट में कुछ अजीब सा खरीद देते हैं, मतलब बड़ा सा डिसीजन ले लेते हैं, पूरा ज़िंदगी उसी में लग गया, पैसे में। और वो पैसा क्या आया, तो एक बड़ा सा ज़मीन आया, प्लॉट आया, प्रॉपर्टी आया, ठीक है, वो बुरा नहीं है, लेकिन फिर देख लो तुम कैसे करना है। और पर आवर जो तुम्हारा रुपए है उसको ध्यान रखना, इतना 1 घंटे में काम करता हूँ तो मुझे इतने रुपए मिलते हैं। और खर्च को थोड़ा देख करके करो उसी अनुसार से, कि अगर इतने रुपए खर्च करेंगे मतलब मेरे 5 घंटे इसमें जाएंगे, इस तरीके से देखो, समय का थोड़ा ध्यान रखो। नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे आप भी देखे होंगे कि पुअर जो है, पुअर इज मोर हैप्पी देन द रिच। जो गरीब हैं वो अमीर से ज़्यादा खुश दिखते हैं। सचमुच में होते हैं? देखो, ऐसा कुछ डाटा नहीं है, बहुत जगह पर अलग, क्योंकि वो प्लेस पर डिपेंड करता है। और मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च करने का ट्राई करा, तो मुझे कई सारे डाटा मिले। कुछ लोग बोलने लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलने लगे हाँ ऐसा है। लेकिन मेरा जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि जितने सारे रिच आदमी रहते हैं वो पैसा कमाते हैं अपने माइंड को यूज़ करके, ठीक है। तो उसका माइंड जो है काफ़ी सारा कम्प्लेक्स डिसीजन के थ्रू गुजरता है।
और अलग अलग फेजेज में जाता है, अलग अलग चीज़ें देखता है। लेकिन मोस्टली जो पुअर आदमी है, वो अपना बॉडी, जैसे मान लो लेबर है, फार्मर है, दिन भर घिसेगा, ठीक है, तो उसके कारण उसका बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो वो माइंड का उतना ज़्यादा यूज नहीं कर पाते हैं। और उसके पास, समझ लो ना, अब रात को बैठेगा तो आराम से नींद आ जाएगा, फिर सुबह आराम से जगेगा, वही काम करेगा, तो रिपीट में उसका ज़िंदगी आराम से चलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे देखे होंगे कि रईस लोगों की प्रॉब्लम ये हो गई कि रात को सोने के लिए जा रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आ रही है, ठीक है, फियर है बहुत सारी चीज़ों का, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आदमी सैड दिखता है, उदास नज़र आता है। लेकिन डायरेक्ट इस तरीके से देखना कि ऐसे हो जाएगा, तो वो भी बात सही नहीं है। हैप्पीनेस काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स टर्म है, इसको भी समझेंगे, मैंने उस पर एक वीडियो और भी बना रखा है, आप चाहे तो देख लेना, मौज किधर है। और इस वीडियो का आखिरी टॉपिक कि मेरा किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन पैसे कमाने में। देखो दोस्तों, मैंने ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए इस पर भी वीडियो बना रखा है, आप देखना उस वीडियो को। मैंने उसमें जितने सारे मेथड बताए हुए हैं मोस्टली मैंने ट्राई करे हुए हैं। मैंने फ्रीलांसिंग में गिग बना कर किए, वो उधर सब कुछ करा हुआ है, एफिलिएट देखा मैंने, ब्लॉगिंग करने का ट्राई करा, बाकी यूट्यूब अभी सामने आपके, ठीक। तो ढेर सारी चीज़ों में मैंने इधर उधर जितने सारी चीज़ें हो सकती थी, ट्रेडिंग वगैरह सब में थोड़ा थोड़ा घुस करके किया चीज़ें। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ख़राब रही है, मुझे किसी भी तरीके से कुछ भी पैसे हाथ नहीं आई, ठीक है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे आप अनएक्सपेक्टेड वो लेकर के मत चलना कि जाएंगे काम करेंगे यूज पैसा, क्योंकि उस पर व्यूज ज़्यादा आते हैं ना, ऐसे थंबनेल लगा दो कमाए करोड़ों, तो एवरी लाइक यार फ्रीलांसिंग से करोड़ों मिल रहे हैं, थंबनेल ही बनाना है ना, या फिर डाटा लिखना है ना, इन सब से बहुत ज़्यादा वो इफेक्ट नहीं पड़ती है, ठीक है। कोशिश करो, चीज़ें आप सीखोगे, आपको पता लगेगा कि हमसे ये नहीं होने वाला है, नहीं तो फिर, क्योंकि क्या होने वाला है उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा ना, जितना सारा ऑप्शन है सब में ट्राई करना पड़ेगा। अच्छा इधर किए ये भी नहीं हुआ, ऐसे हो रहा है, उधर किए वो भी नहीं हुआ, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही नहीं रहा है, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर मैं कर ही रहा हूँ, अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ चैनल, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग काफ़ी समय से जॉब, मनी, फाइनेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे इस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, तो फॉर्मली अभी हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर एंड करेंगे। बाकी मेरा इस तरीके से नहीं रहता है कि मैंने ये चैट जीपीटी पर गया, स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करें, 5 टॉप मोस्ट स्टॉक्स, इस तरीके से डाटा दे करके आपके सामने दिखा रहा हूँ, देखो दोस्तों 3 × 5 इतना हो गया, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग इस सीरीज़ को एंड करेंगे, जो मुझे चीज़ें सही लगी मैंने उस पर बताया, बाकी पैसे तो कमाने हैं, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। और कभी कुछ मौका मिलेगा इस टॉपिक पर और बात करने का, या रिस्पॉन्स रहेगी आप लोगों की और भी बताओ कुछ कुछ, तो मैं उस पर आऊँगा। लेकिन वो मैं नहीं करने वाला हूँ चैट जीपीटी या बुक पढ़ करके, टॉप सीक्रेट वे टू बिकम मिलियनर, इलॉन मस्क बन जाए, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो कमेंट कीजिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग साइकोलॉजी, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा थोड़ा टच करेंगे और देखेंगे चीज़ों को बहुत ध्यान से।